नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। बरेली की घटना ने काफी आहत कर दिया है हमको, और यह घटना इतनी निंदनीय है कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो एक संभ्रांत परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जिनकी ये कहें कि पुश्तें सैकड़ों साल से काम कर रही हैं, ऐसे लोग अगर वो बयान दें और उस बयान के बाद हिंसा भड़क जाए तो किसकी जिम्मेदारी। यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और यह हर भारतीय मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो किसके पीछे चल रहे हैं। जिसके पीछे चल रहे हैं वही लोग उनको बरगला रहे हैं। यह साफ तरीके का साफ दिख रहा है यहाँ पर कि अगर बयान दिया तौकीर रजा साहब ने तो उनको उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए था। अगर वो वहाँ नहीं आ रहे थे उनको बयान देना चाहिए था कि आज हम उस मीटिंग में नहीं आएंगे, उस प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे, जिसके कारण आप देखेंगे कितने ही नौजवान वहाँ घायल हुए, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया, कितने लोगों के परिवार जो चल रहे थे उनके परिवार में एक ही सदस्य जो कमाने वाला था वह जेल चला गया। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या तौकीर रजा साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या उनके जो और समर्थक हैं वह जिम्मेदारी लेंगे? तो इसी तरह की यह जो मामले हैं, आप देखें कि किस तरीके से भारतीय पॉलिटिक्स में जो भारतीय मुसलमान हैं उनको यूज किया जाता है, और इसके सख्त खिलाफ हम हैं और इसके लिए हम आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे। और यही नहीं कि एक लोग नहीं है कि इस तरीके से कि एक सिर्फ तौकीर रजा साहब हैं और वही कर रहे हैं। इस तरीके से और भी लोग हैं जो भारतीय राजनीति में दखल करते हैं। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि भाई, अगर आप एक सम्रांत परिवार से हैं और आपकी पुश्तें दर पुश्तें उस खानदान से जुड़ी हैं जो आला हजरत साहब को के लिए हैं, जिसके नाम पर ये कहते हैं कि बरेली शरीफ जिसको बोला जाता है, बड़ी इज्जत से जिसका नाम लिया जाता है कि आप उस खानदान से हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने दंगे को भड़काया। आपके पीछे कितने मुसलमान थे, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं, वो लोग जेल में हैं, उनके परिवारों की क्या हालत है आपने उसकी सुध तक नहीं ली आज दिन तक। तो यह एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है और जिससे मुसलमानों को सबक लेना चाहिए कि इस तरीके के नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं, आप फकीर हैं तो फकीर रहें। आप एक भाई, आपको देखकर लोग चलते हैं, आपको देख के लोग समझते हैं, आपको देख के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। आपकी एक आवाज़ पर लोग लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है, क्योंकि आप उस खानदान से जुड़े हुए हैं, आपको लोग मानते हैं। तो अगर आपको लोग उस तरह से इज्जत दे रहे हैं तो आप वो इज्जत लीजिए। आपको राजनीति में आने का क्या शौक है? अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो उधर आप छोड़ दीजिए, तो आप राजनीति कर लीजिए ना। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में आप क्यों नहीं राजनीति करते हैं? आप राजनीति करिए। तो इससे सबक लेना चाहिए हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को। और लड़ाई किस बात की? जिस बात का कोई मतलब नहीं, आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं भाई, उस पर तो मुकदमा दर्ज है ही नहीं। कोई नौजवानों को सही चीज बताई नहीं गई। अरे जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं है उस पर आप लड़ाई करवा दिए, आप दंगा करवा दिए भाई। और आज की जनता यह समझना ही नहीं चाहती है भाई, कितने लोग प्यार से रहते थे। अरे हम बोल रहे हैं यार, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव भीम। आप भाई सारे भाई जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी चाहे किसी के वो पैगंबर हुए हैं या श्री राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, सब हैं तो एक ही, एक नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? उसके पीछे लड़ रहे हैं। और है क्या
अगर सही तरीके से देखा जाए एक राजनीति का हिस्सा ही तो है भाई। बिहार में चुनाव है, आप सही एक तरीके से आप देखो तो ये क्या है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव के पहले ही हर चीज क्यों होती है कि कहीं ना कहीं दंगा हो जाता है, कहीं फसाद हो जाता है, तो उसका ही नतीजा है ना। अभी बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा, आप इतने मरे कटे जा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद मैं बोलूंगा, आई लव महादेव मैं बोलूंगा, आई लव ये अपने अपने घरों में लोग स्लोगन लगा रहे हैं, घरों में आप बैनर लगा रहे हैं। अब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव के बाद आप देखना कि कितने घरों में ये बैनर लगे मिलेंगे। ये कुछ दिन की बात है और उसमें क्या होता है कि ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो लोग भड़का देते हैं और नौजवान भड़क जाते हैं, नौजवानों को आगे कर दिया जाता है। आप बरेली हिंसा में और जहां जहां हिंसा हुई है वहां देखिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे पत्थर चलवाए जा रहे हैं। कौन कौन उनको उकसा रहा है पत्थर चलाने के? भाई ये राजनेता ही हैं जो उकसा देते हैं, उसके बाद अपने घरों में बैठ जाते हैं और बच्चों को सड़कों पे भेज देते हैं। पिटेंगे तो बच्चे पिटेंगे, FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा, वो होगा इन लोगों पर। हम तो जी घर में बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और जब कोई बात आएगी तो अपने बयान से पलट भी जाएंगे। तो यही चीज समझ लो और समझ के भाई काम करो, क्योंकि जो बहुत सारे कुछ लोग हैं जो गंदी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं और राजनीति अपनी चमकाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं डेकोरी इंटीरियर्स। क्या आप भी अपने घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं? तो ठहरिए, मैं आपको सलाह देता हूं कि डेकोरी इंटीरियर की 5 गारंटी, इस कंपनी की रेपुटेशन और बेहद रीजनेबल प्राइस के बारे जानकर निर्णय लें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।